आदरणीय चंदूशेठ, आदरणीय नगरसेवक चंदूशेठ कदम यांचे स्वीय सहाय्यक सुरेशजी तनपुरे साहेब हे देखील या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। समालोचन कक्षामध्ये शांततेचं सहकार्य इथे अपेक्षित असेल। ऑल सीट अंपायर सिग्नल येतो, लेट्स प्ले आणि आता मॅचच्या दिशेने जाऊया, सुरुवात देखील होईल। सिंहगड संघाचे संघमालक अमितदादा मराठे आपलं देखील स्वागत। आणि पहिला चेंडू बॅकफुटला जात असताना फक्त ढकललाय, पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक येईल आणि पहिल्या बॉलवर इथे रन मिळणार नाही असं चित्र पाहायला मिळते। पंचांचा सिग्नल आलाय, हा डॉट बॉलने 8व्या पर्वाची ती सुरुवात झाली। प्रशांत सर 8वं पर्व आणि त्यातच सर्व गेली 7 पर्व अक्षरशः इथे रंगली आणि 8व्या पर्वाला डॉट बॉलने सुरुवात देखील झाली। गोलंदाज आपण पाहतोय, गोलंदाजी मार्कवर संदीप, स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अक्षय, उजव्या हाताचा फलंदाज पुन्हा एकदा तयार होईल। लेफ्ट हँड सीमचा इथे वापर केला जातोय। 38 सर्कलच्या बाहेर सध्या 2 खेळाडू इथे पेट्रोलिंग करतायत। पॉवर प्लेचा खेळ आहे, थोडीशी पॉवर दाखवावी लागेल। पॉइंट कव्हर, पॉइंट शॉट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ उडवण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय, बॅटला बॉल ब्रश झालाय आणि त्यानंतर आपण पाहतोय शॉट थर्ड मॅन मध्ये बॉल चाललाय, तिथे क्षेत्ररक्षक आणि इथे पहिली सिंगल प्राप्त होत असताना धावसंख्येचा श्री गणेशा टीम प्रतापगडने टॉस जिंकला आणि पहिल्या डावामध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना इथे पहिली सिंगल प्राप्त केली। धावसंख्या 1, पहिलं षटक इथे संदीपचं, दुसऱ्या बॉलवर सिंगल त्यांनी खर्च केली आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचली प्रथमेश, उजव्या हाताचा फलंदाज प्रथमेश गोविलकर, संदीप टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा बाहेर चाललाय। अंपायर सिग्नल, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 म्हणजे व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे आलाय। एक अतिरिक्त धाव इथे मिळेल मिस्टर एक्स्ट्राच्या रूपाने। फेअर डिलिव्हरी, येस थँक्यू, तर माफ करा फेअर डिलिव्हरी। यावी ऑन दी राईट, चांगला फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला कॅकिंग शॉट, 1 बाउन्स बॉल चाललाय सीमा रेषा पार, येतोय 8व्या पर्वातला हा पहिला हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग चौकार। खूबसूरत स्ट्रोक था, टेक्निक बहुत ही बेहतरीन और इनसाइड आउट गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन के बाहर खेल दिया था बल्लेबाज ने। अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, दोबारा रूम बनाकर गेंद को खेल दिया। पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है और देखिए बढ़िया बल्लेबाजी, बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रथमेश और डीजे मास्टर प्लीज, डीजे मास्टर। अक्षय और प्रथमेश की जोड़ी मैदान के अंदर है और गेंदबाज के तौर पर संदीप का आप देख रहे हैं। इस बार हमें उछाला ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर बॉडी पर गिरा, गेंद के नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिलहाल उनसे दूर गेंद और 2 रन देने का मौका। दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर का खेल, पहले ओवर में स्कोर टोटल बन गया है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रतापगढ़ फाइटर्स बनाम विशालगढ़ फाइटर्स, ये दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है। और गोपी शुरुआत वैसे धीमी दिखाई दे रही है लेकिन जो चौका लगा था प्रथमेश के बल्ले से बहुत ही ज़बरदस्त था और कवर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक था। अब इस मैच में जो शुरुआत में जिसमें फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोई कोशिश नहीं है, बेसिक क्रिकेट खेलने का प्रयास किया बल्लेबाजों ने, तो ये अच्छे संकेत है टूर्नामेंट के लिए। विशालगढ़ फाइटर्स पहले ओवर के बाद स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अगदी शांत आणि संयमी सुरुवात असंच मी म्हणेन, वेल बिगन इज हाफ डन असं आपण नेहमीच म्हणतो आणि ती चांगली सुरुवात फ्लाइंग स्टडी ते करून दिलाय। 8 धावा इथे आल्यात, एक चौकार पाहायला मिळाला, पण संदीपने देखील चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी केली आणि पहिल्या षटकानंतर 8 धावा आल्यात, तर सुरुवात चांगली राहिली विशालगड फायटर्ससाठी। प्रतापगडने टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजीसाठी त्यांना प्राचारण केलं आणि सुरुवात दोन्ही फलंदाजांकडून शांत पाहायला मिळाली। अक्षय खेळत आहे 3 वर, प्रथमेश एका चौकाराच्या मदतीने 5 वर खेळत आहेत। तर आता मेंडेटरी पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक नितीन ते घेऊन येत आहेत कॉम्बॉक्स एंड कडून। हलक्या हाताने पुन्हा एकदा गाईड केले बॉलला, पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने पोहोचलाय बॉलवर, चांगली फिल्डिंग, सिंगल इथे प्राप्त होते। पुश करो खुश रहो असाच इथे प्रयत्न राहिला आणि या सिंगलच्या जोरावर धाव फलक पुढे चालले। टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 9। नितीन देखील अनुभवी खेळाडू आहेत, दुसऱ्या बाजूला यंगस्टर खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, त्यामुळे हे बॅटल इथे रंगेल अशीच अपेक्षा करूया। दोन्ही टीमकडे चांगले खेळाडू। 8व्या पर्वातील पहिला सामना, नितीन तयार,
फुल लेनचा बॉल लाईन मिस केली आहे. सरळ चाललंय एसटी मध्ये. फर्निचर डाऊन क्लीन बोल्ड. पहिला धक्का बसतोय फलंदाज अक्षयच्या रूपाने. ओयूटी आउट. बॅक टू द पवेलियन गॉन. पहली सफलता पहला ब्रेक तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पहला ब्रेक तो गेंदबाज को मिलता है. ये 3 गेंदबाज बल्लेबाज पेबल चले गए हैं. अक्षय, अब जावेद को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए. प्रतियोगिता का सुबह का सत्र बहुत ही शानदार रहा. खूबसूरत नज़र आपने देखा इस सेगढ़ के खूबसूरत मैदान पर और बहुत ही बेहतरीन आयोजन के साथ शानदार उद्घाटन होने के बाद अब मुकाबला शुरू होता हुआ. स्कोर 8 रन, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अक्षय प्रारंभिक बल्लेबाज. बैक टू द पेवेलियन. राजगढ़ और रायगढ़ टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, नेक्स्ट मैच के लिए आप तैयार रहे. आपकी प्लेइंग 11 की लिस्ट अपडेट करें. स्कोरर हमारे साथ आज जुड़े हुए मिस्टर रोशन शिर्के, रोहित खांबे और ऑनलाइन स्कोरर मिस्टर सौरभ. और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जावेद. हेलो हेलो. बापू शेटू वाघमारे, गणेश भाऊ शिंदे टीम के ओनर है. इस बार अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ ऑर्डिनर की तरफ, गेंद की तरफ खिलाड़ी बिल्कुल आ रहे हैं. 1 रन देने का मौका. स्ट्रोक अच्छा था, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलते हुए बल्लेबाज. स्कोर इसी के साथ डबल फिगर में 10 रन. प्रतियोगिता का आज का पहला दिन और पहला मुकाबला आप देख रहे हैं टेनिसक्रिकेट.in द्वारा. प्रतापगढ़ फाइटर्स बनाम विशागल फाइटर्स. नितिन अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, कमर के ऊपर से खेलना चाहते थे, अच्छा टाइमिंग नहीं है और लॉन्ग अप पर गेंद आई है. कमर के खिलाड़ी बहुत निराश. यह आसान कैच था और यहाँ एक बार फिर गलती हो सकती थी. मौका था, रन लेना चाहते थे बल्लेबाज. लॉन्ग अप पर खिलाड़ी ने कैच छोड़ा, बिल्कुल आसान कैच छोड़ दिया. केतन ने कैच छोड़ा. कमर के खिलाड़ी की रिएक्शन में देखना चाह रहा था. बिल्कुल इन्होंने कैप को उतारा और एक बार फिर अपना गुस्सा थोड़ा सा निकाला था. यह कैच लेना बहुत जरूरी. स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता मैच आ पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जावेद के ऊपर भी सबके निगाहें रहेगी. बैकफुट जाके गेंद को पुल तो करना चाहते थे लेकिन उतनी जगह नहीं थी. टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर. अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा. दूसरे ओवर का खेल और दूसरे ओवर में बढ़िया गेंदबाजी नितिन की तरफ से. विकेट मिला. जब विकेट मिलता है तो गेंदबाज का को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वही बात मैं देख रहा हूं. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाएगी खूबसूरती के साथ. ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं. खूबसूरत शानदार सिक्सर बल्लेबाज प्रथमेश के बल्ले से. बेहतरीन टाइमिंग. 2 ओवर के बाद 9 के अवसर से स्कोर 18 रन. विशालगढ़ फाइटर पहले बल्लेबाजी करते हुए. प्रथमेश विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद जाएगी खूबसूरती के साथ. स्ट्रोक खेला था वो भी बिल्कुल कमाल था. उसके बाद में मिडिल और नेक्स्ट पर जब गेंद आई तब मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को खेल दिया तो गेंद को जल्दी परख पा रहे हैं और शरीर का अच्छा संतुलन बनाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं 8 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर झेल सुटलाय. पकडा झेल जिंका खेळ हे नेहमीच आपण पाहतो, पण हा झेल सुटल्यानंतर प्रथमेशच्या बॅटमधून षटकार आलाय आणि त्याने सांगितले की षटकार इथे आता ठोकला गेलाय कारण झेल सोडला गेला. संधी मिळाली आणि त्या संधीचं आता रूपांतर त्याने सुवर्ण संधीमध्ये करत असताना चांगली धावसंख्या वसूल केली आहे. ही धावसंख्या स्कोर कार्डवर 18 आता 9ची सरासरी पाहायला मिळते. 2 षटकं पॉवर प्लेची संपली आहेत. इथून आता सध्या कमबॅक करणं गोलंदाजांसाठी देखील गरजेचं आहे. आणि संदीप हे ओव्हर नंबर 3 मध्ये पहिला चेंडू बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. डी पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. फेकी चांगली आहे पण तो 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. दोघांमध्ये चांगलं संतुलन पाहायला मिळते. अक्षयने आज थोडंसं नाराज केलंय. 3 बॉलचा सामना त्याने केला. 3 वर तो बाद झाला पण तो त्यानंतर या डाबाला आकार दिला जातोय. आज सकाळच्या सत्रात आपण पाहतोय आमचे आधारस्तंभ मार्गदर्शक हर्षवर्धन दादा, दीपक भाऊ मानकर यांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा शुभारंभ झाला. त्यांनी त्यांचा अमूल्य वेळ इथे दिला. दादा आपलं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आपण या ठिकाणी आलात. सर्वच मान्यवरांचं आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साईडला देशात दिले. डीप मिड विकेटचा खेळाडू बॉलवर पोहोचलाय. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल. रन मिळत आहेत 2. रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगले सेन्सिबल क्रिकेट याला म्हणावं लागेल. जसा बॉल तशी दिशा दिली जाते आणि धावफलक हालता ठेवण्याचा प्रयत्न प्रशांत सर इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय.
गोपी सबसे बड़ी बात है इस मुकाबले में बल्लेबाज ने फैंसी स्ट्रोक करने की कोई कोशिश नहीं की, गेंद के मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी की है और स्कोरबोर्ड को चलाने का काम किया दोनों बैटर ने। इस पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद को कट करना चाहते थे और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर फिलहाल 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुरैशी जावेद इस वक्त और एक तरफ बल्लेबाज प्रथमेश जावेद ऑन स्ट्राइक। कट किया बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी, खराब फील्डिंग। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद की तरफ आए, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को रोका, अच्छी फील्डिंग की और स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विशालगढ़ फाइटर और प्रतापगढ़ फाइटर के बीच आज के दिन का संघर्षपूर्ण मुकाबला है और बेहतरीन आयोजन जावेद शेख लिम्बा जीती के टूर्नामेंट के आयोजन करता। इस बार ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद को खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए, उनके बस सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर चले गए। 4 रनों के लिए मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका और गोपी करा फील्डिंग, उसका फायदा मिला। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर और दोनों बल्लेबाज सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करें, लेकिन गोपी फील्डिंग का स्तर थोड़ा बेहतर होना चाहिए। आपने एक कैच छोड़ा, उसके बाद में एक बार फिर से अनुमान नहीं लगाया, तो बल्लेबाजों को फायदा मिल रहा है। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे तो आए थे और इस साइड पर खेलना चाहते थे। ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज संदीप की। 3 ओवर का खेल, स्कोर 9 के अवसर से 27 1 विकेट के नुकसान पर। तो जो स्टार्ट उन्होंने किया था, पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में एक बार फिर 10 रन, तीसरे ओवर में एक बार फिर जो 9 का औसत उनको मेंटेन करना था, आपने जरूर किया। अब जाकर विकेट की तलाश में गेंदबाज और दूसरी तरफ से इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या उससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, तो 1 विकेट की जरूरत होगी इस वक्त प्रतापगढ़ फाइटर्स टीम के लिए। लेकिन गोपी मैं आपको पूछना चाहूंगा, अभी 3 ओवर का खेल, 27 रन, क्या फाइटिंग टोटल हो सकता है इस विकेट पर? 3 षटकानंतर 27 बनले आहेत, म्हणजे 9ची सरासरी पाहायला मिळते आणि 6 षटकांचा आपण सामना पाहतोय। 6 षटकांचा एकंदरीत विचार केला तर 60 ते 65 धावांपर्यंत मजल मारली जाईल आणि तेवढी चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे या टीमकडे। पण दुसऱ्या बाजूला आपण प्रतापगडचा जर विचार केला, त्यानं देखील विकेटची गरज आहे। सुरुवात चांगली राहिली, एक ब्रेक थ्रू इथे मिळाला, पण त्यानंतर आता फलंदाज सेट झालेत, ते चांगली फलंदाजी करतात। फुल लेन डिलिव्हर होता, ऑन साईडला ड्राईव्ह केला, मिडॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक नाही आहे, लॉग ऑनला हलकंसं फंबल झालंय, एकच धाव इथे तोपर्यंत मिळणार आहे। क्षेत्ररक्षण ही जमेची बाब राहील टीमसाठी। प्रतापगड टीमने टॉस जिंकला होता, संघनायक आमच्यासोबत ज्यावेळी जोडला गेला त्यांनी सांगितलं मी क्षेत्ररक्षण करतोय आणि आता आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षक स्वतः कर्णधार टीमचा केतन, जर्सी नंबर 18 आपण पाहायला मिळाला। धावसंख्या पाहतोय आपण सध्या स्कोर कार्डवर 28। गोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए, क्योंकि पहला मुकाबला आप खेल रहे हैं और प्रथमेश स्ट्राइक ऑफ टाइम बाहर गेंद थी, गेंद को स्टीयर किया और खिलाड़ी इस वक्त मौजूद सुंदर गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज नितिन द्वारा। 6 ओवर का मुकाबला, नितिन का यह दूसरा ओवर, स्कोर 29 1 विकेट के नुकसान पर। जावेद इस बार कदमों का इस्तेमाल तो करना चाहते थे, लेकिन गेंद के बीच तक नहीं पहुंच पाए। नितिन को सफलता मिली, कवर पर बहुत ही अच्छा कैच, वैभव ने कैच लपका। जब आप गेंद के बीच तक नहीं पहुंचते ना तो वो परेशानी होती है। जावेद बिल्कुल डांसिंग डाउन द विकेट आगे आके गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में या बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन नितिन की चतुराई भरी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। चौथा ओवर, स्कोर फिलहाल आप देख रहे इस वक्त 29 पर लॉस ऑफ 2 विकेट। न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए कुणाल नंबर 4 पर, नंबर एट 4 10 पॉइंट क्या हुआ इस ट्रक लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर नितिन गेंदबाजी कर रहे हैं। कुणाल के लिए एक बहुत अच्छा अवसर, एक बहुत बड़ा मंच बिल्कुल है और नितिन का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा क्योंकि विकेट आपको मिला है। सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टूम के बाहर गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव, गेंद गैप में जाते भी गली क्षेत्र में पॉइंट और थर्ड मैन पर खिलाड़ी गैप में गेंद चली गई है और इसी के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या पर टोटल बन गया है 31
30 रन 2 विकेट के नुकसान पर केवल सिंगल ही आया, तो 30 रन बने हैं स्कोर बोर्ड पर। प्रथमेश के ऊपर सबकी निगाह इज ऑन स्ट्राइक, स्कोर 30 प्लस पर 2 विकेट। कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। इकतीस 2 विकेट के नुकसान पर। मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, कलाई के साथ गेंद को सेट पर मोड़ दिया। मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, पीछा करते हुए खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? बल्लेबाज भाग रहे, भाग मिलकर भागने की जरूरत है और एक दूसरे के पीछे भाग रहे। थ्रो अच्छा नहीं था, बहुत तेज किया था, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, गेंद बैंड द विकेट चली गई थी। संजय भालेराव हमें बताएंगे कितने रन मिलेंगे। वन शॉट है अजय अवले, इन्होंने इशारा किया संजय भालेराव। अक्षय निर्मल पहुंच चुके हैं। अक्षय भाई शुक्रिया, पहले तो आपका स्वागत है। दोनों अंपायर चर्चा कर रहे हैं यहाँ कितने रन, 4 रन मिलेंगे। 4 रनों के साथ स्कोरबोर्ड छलांग लगाता हुआ पहुंच चुका है 35 पर। 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नितिन के इस ओवर की बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी रही है, फील्डिंग थोड़ी खराब रही है। अब आपके पास अभी और 12 गेंदों का खेल, 12 गेंदों में अब एक बार फिर परिवर्तन होगा गेंदबाजी में, क्योंकि 2 गेंदबाजों का कोटा पूरा हुआ, नितिन और संदीप को भी। जिस तरह से स्कोर अब फिलहाल 35-35, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, तो बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक रही है बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन नितिन की जो गेंदबाजी रही है, इन्होंने विकेट चटकाए, तब जाकर थोड़ा ब्रेक भी लगा है, क्योंकि 9 का औसत था वो थोड़ा सा कम हो गया है। अजूनही काही षटकं शिल्लक आहेत, एकच विकेट इथे गेलेली आहे, त्यामुळे काही विकेट्स हातात आहेत, त्यामुळे इथून देखील हा धावफलक पुढे नेण्याचा प्रयत्न राहील। जमेची बाब आहे म्हणजे तुमच्याकडे विकेट आहेत आणि विकेट जेव्हा तुमच्या हातात असतात तेव्हा तुम्ही थोडीशी जोखीम देखील घेऊ शकता। आणि आता हा सामना पहिल्या डावात 5व्या षटकाच्या दिशेने गेला आहे, त्यामुळे थोडीशी जोखीम घ्यावी लागेल, कारण धावा गरजेच्या आहेत। 8व्या पहिल्या पर्वातील हा पहिला सामना तुम्ही खेळत आहे, त्यामुळे धावा गरजेच्या असतील आणि तोच प्रयत्न करावा लागेल। गोपी बिल्कुल आपने सही कहा, एक तरफ आपका जो औसत था 3 ओवर में 9 का था, उसके बाद में विकेट गिर गया और वो थोड़ा कम हो गया है, तो आपको 10 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। स्कोर फिलहाल 36 2 विकेट के नुकसान पर। अपने बोरिंग मार पर गेंदबाज स्वप्निल, हवा में उछाला, लॉन्ग ऑफ पर बाउंड्री पर गेंद के नीचे खिलाड़ी ले लिया कैच। नो बॉल का इशारा। अजय अवले बहुत करीब आए, तो इसका मतलब इन्होंने हाथ जरूर देखा होगा। 3 रन दोनों बल्लेबाजों के लिए मिलेंगे। स्टंप के करीब जब अजय अवले आते हैं तो बिल्कुल वो चक गेंदबाज है, चक गेंदबाजी। अगर उनको लगता है कि कोई एक बार पे परेशानी है तो बिल्कुल वो आगे आते हैं, और वही हुआ। अजय अवले थोड़ा आगे आए और इन्होंने बताया कि ये चक बॉल है, तो इसी के साथ स्कोर 39 2 विकेट के नुकसान पर। कुणाल और बल्लेबाज प्रथमेश। अब देखिए, अगर ये चक बॉल है, नो बॉल है, तो गोपी आने वाली गेंद के ऊपर आपको अपने बाजू खोलने का मौका मिलेगा, धी घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला। हा बॉल जर इथे नो बॉल असेल तर त्यानंतर फ्री हिट आणि मोठा हिट इथे खेळला जाईल अशी अपेक्षा असेल, कारण धावफलक थोडासा जो आपण पाहिला, करंट रन रेट ज्या पद्धतीने पहिल्या 3 षटकांमध्ये 9च्या सरासरीने पाहायला मिळाला होता, तो 4थ्या षटकामध्ये थोडासा मागे आला, परंतु गोलंदाजाने आता थोडीशी चूक केली आणि ती फलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या आणि फलंदाजांच्या पथ्यावर पडेल, त्यामुळे इथे खरपूस समाचार घेतला गेला तर पुन्हा एकदा तो करंट रन रेट तुम्ही आपल्या आवाक्यामध्ये आणू शकता, जो गरजेचा आहे इथे, आणि तोच प्रयत्न करावा लागेल दोन्ही बॅटर्सना। सध्या आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये प्रथमेश जो सलामीला आला होता, एका बाजूने त्याने आत्तापर्यंत चांगली फलंदाजी केली आहे, एक चांगली सेन्सिबल इनिंग तो आपल्या टीमसाठी पेश करतोय, आणि त्याच्याबरोबर एक कुणालच्या बॅटमधून एक चौकार आपण पाहिलं। हे दोन्ही बॅटर्स इथून पुढे डावाला आकार देतील आणि आता फ्री हिटचा बॉल, इथे मोठा हिट गरजेचा आहे। आणि गोलंदाजाच्या ॲक्शनवर जर शैलीवर आक्षेप घेतला गेला, थ्रो बॉल नो बॉल आहे, आणि जर तुम्ही इथे फेके असाल तर तुम्हाला 3 धाबांची पेनल्टी इथे ठेवली गेली, आयोजकांच्या माध्यमातून ही नियमावली आहे। फ्री हिटचा बॉल आहे, मॅचच्या दिशेने जाऊया आता, काय घडणार, उघडा डोळे बघा नीट, कारण नेक्स्ट बॉल आता फ्री हिट।
हनुमान प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है वह सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। प्रथमेश इस वक्त स्ट्राइकर इन पर एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन, बड़ विकेट, स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है, एक फाइट लेग पर खिलाड़ी। इस बार हवा में खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक है और गेंद को रोकने का पूरा प्रयास 3 खिलाड़ी कर रहे हैं। प्रथमेश ने प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, इनसाइड आउट का एक अच्छा स्ट्रोक था कवर के ऊपर से, उसके बाद में मिड विकेट पर एक शानदार छक्का। अब फिलहाल रन बढ़ोतरी में दोनों साइड में ऑफ साइड ऑन साइड पर स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है कुल मिलाकर अब 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चांगली धावसंख्या आहे। आपण ज्या पद्धतीने चर्चा केली होती की 60 ते 65 धावांपर्यंत मजल मारण्याची गरज असेल तो एक फायटिंग टोटल होऊ शकेल आणि सध्या त्या टोटलच्या दिशेने मार्गक्रमण करतायत फलंदाज देखील चांगली फलंदाजी करत असताना। आउटसाइड ऑफ स्टंपचा बॉल ऑन साइडला खेळलाय, एलिव्हेशन फटका फसला असं चित्रण ते झेल घेतलाय, फलंदाजाचा खेळ संपतोय, विकेटचं होते पतन, तिसरा धक्का बसतोय टीमला। धावसंख्या स्कोर कार्डवर 45 3 गडी बाद। फलंदाज देखील चांगली फलंदाजी करत असताना सुंदर गेंदबाजी क्योंकि दबाव था। आउटसाइड ऑफ स्टंप का बॉल ऑन साइडला खेळलाय, एलिव्हेशन मैदान पर तो उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए मौका मिला और उसको भरपूर फायदा उठाते हुए क्योंकि बल्लेबाज कुणाल बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। स्कोर अब फिलहाल आपके स्क्रीन पर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओव्हर प्रगती पर राजगड आणि रायगड दोन्ही संघांच्या कॅप्टनना विनंती आपण टॉससाठी सज्ज राहायचे। तत्पूर्वी आपली लिस्ट प्लेयरची लिस्ट अपडेट करा। रायगड आणि राजगड, मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024। देखिए बल्लेबाज को इतना समय नहीं लेना है, बहुत समय जा रहा है क्योंकि 8 मैचेस है तो समय के अनुसार भी आपको चलने की ज़रूरत है, वक्त के अनुसार आगे बढ़ने की ज़रूरत। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं आकाश, इसका बैट नंबर 5, स्कोर 45 for loss of 3 wickets. Good bowling by Ketan. Look at this fielding, 10 bad point, cover, a stick cover, long up, long on, mid wicket, square leg and fine leg. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार अच्छी गेंदबाजी क्योंकि जब विकेट हमेशा जब मिलता है ना तो गेंदबाज और रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं और दमकम के साथ गेंदबाजी करते हैं। केतन का अच्छा ओव्हर, स्कोर 45 3 विकेट के नुकसान पर। या षटकामध्ये धावा रोखल्या गेल्यात। पहिल्या चेंडूवर 3 धावा आल्या, सेकंड बॉलवर विकेट नंतर डॉट बॉल। त्यामुळे इथे केतन जो टीमचा कॅप्टन आहे सध्या चांगली गोलंदाजी करतोय, कटरचा वापर केलाय, टप्पापर्यंत बॉल बाहेर जाणारा छेडछाड करण्याचा प्रयत्न आणि अंपायर सिग्नल येतोय कट बिहाइंड विकेट। धक्का क्रमांक इथे बसतोय आता चौथा टीमला। विशाल फायटर्सला फलंदाजाला इथे परतावं लागेल, कॅप्टन आहे कल्पकता दाखवली, कटरचा वापर केला केतनने। कॅप्टन ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट असं आपण नेहमीच म्हणतो, टीमचा कॅप्टन आहे। एक चांगला लेग कटर टाकत असताना त्याच्या विरोधात छेडछाड करण्याचा प्रयत्न झाला आणि अखेर कट बिहाइंड विकेटने हा फलंदाज इथे बाद होते। धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 45 आणि या डावामध्ये आता डाण टाकली केतनने, डावा इथे रोखल्या त्यांनी विकेट देखील मिळाली। बिल्कुल सही। इस वक्त अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय दोबारा आपका स्वागत है। नजीमुल्ला ट्रॉफी और शीर्षा ट्रॉफी में अंपायरिंग करते हुए अक्षय को आपने देखा था। अक्षय निर्मल, अजय आवले, संजय भालेराव, ये भी बिल्कुल फेमस अंपायर मैदान के अंदर। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या के बाद टोटल बन गया 45 4 विकेट के नुकसान पर। एक्सेलेंट बॉलिंग बाय केतन, न्यू बैटर इन मयूर। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, संजय भालेराव वाइट बॉल का इशारा कर रहा है। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 46 4 विकेट के नुकसान पर। केतन को जो मौका मिला ना उसका भरपूर फायदा उठा रहे। कभी कभार होता है एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां एक बार फिर आपको बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो उस अवसर का फायदा उठाने की जरूरत है। केतन टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही गेंद, अपर मिड स्टंप पर थी, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद आई है, कम से कम 2 रन लेने का मौका मिला। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है जहां पहुंचा है 48 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की कहानी समाप्त। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024 8वां संस्करण जयभिषेक लिंबाची दिघे टूर्नामेंट के आयोजन करता, जिनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन आयोजन प्रतापगढ़ फाइटर बापू शेठ वाघमारे टीम के ओनर है, विशालगढ़ फाइटर गणेश भाऊ शिंदे
दोनों का हम एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अभी आगने वाला मैच राजगढ़ बनाम रायगढ़, तो आप तैयार हैं टॉस के लिए? टॉस का बहुत थोड़ी देर के बाद होगा, क्योंकि इनिंग ब्रेक में दोस्तों टॉस होने वाला है। तब तक आपको आपके प्लेयर की लिस्ट है वो अपडेट करनी है। हमारे साथ कॉम्पास पे गोपी जुड़े हुए रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में, बिल्कुल आपकी इनकी आवाज़ आपने सुनी है। दूसरी बात, पुण्य नगरी में अब जो कारपोरेट टूर्नामेंट है, लेदर बॉल के टूर्नामेंट, कारपोरेट टूर्नामेंट में इनका जलवा आप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमान प्रीमियर लीग 2024 में। गोपी, आपका स्वागत है। थँक यू प्रशांत सर. 5 षटकांचा खेळ ते संपला आणि धावसंख्या 48. 6 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. त्यामुळे इथून ज्या पद्धतीने आपण म्हटलं होतं की 60 ते 65 धावा गरजेच्या आहेत आणि आता गोलंदाज तयार झाला आहे. पहिला चेंडू बॅकफुटला जात असताना खेळण्याचा प्रयत्न, लेन बॉल होता आणि बॉल थोडासा खाली राहिलाय. सबमरीन डिलिव्हरी आणि पानबुड्या प्रशांत सर आपण पाहतो ज्या पद्धतीने पाण्याच्या खालून जाऊन आक्रमण करतात, तसाच हा बॉल थोडासा पुढे टाकलाय आणि उसळी नव्हती, बॉलवर खाली राहिलाय आणि त्यानंतर हा बॉल सर विकेट किपरच्या हातात चालले. 6व्या षटकातील पहिला चेंडू ते निर्धाव आलाय. थोडासा दबाव बनवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. आणि पुढून एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. धोंडो धोंडो रे साजना, जणू काही फलंदाजाच्या शोधमध्ये खेळ आणि समालोचन करत असताना आम्ही नेहमीच सांगतो, आयुष्याच्या प्रवासात मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क गरजेचं राहतं. ते फुटवर्क पाहायला मिळत नाही आणि त्यामुळे 2 चेंडूंवर इथे बीट झालाय. गोलंदाजी चांगली आहे विजयकडून. हा बॉल हवेत, फटका इथे फसलाय. प्ले डाऊन दी बॉल, चांगला झेल टिपला आणि अखेर संघर्ष करत असताना विकेटचं पतन होते. ही विकेट बहाल केली असं मी म्हणेन, कारण 2 बॉलवर तो बीट झाला होता आणि त्यानंतर तो दबाव रिलीज करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो अखेर अपयश आलंय. एक चांगला विजयकडून फलंदाज बाद. बॉल हवेत, फटका इथे फस. 48 धावा गडी बाद झालीत आतापर्यंत. राजगड संघाला विनंती, राजगड आणि रायगड, आपण आपल्या खेळाडूंची लिस्ट अपडेट अजूनही केलेली आहे. तो फॉर्म घेऊन जाणं गरजेचं आहे आणि तसं नाही झालं योग्य वेळी तर तुम्हाला पॅनलच केलं जाईल असे संयोजन समितीने आम्हाला माहिती दिलेली आहे. राजगड आणि रायगड किमान 5 वेळा तुमची अनाउन्समेंट झाली. प्लीज आपल्या रिक्वेस्ट आहे, कारण इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस आणि तुमची लिस्ट एक्सचेंज होणार आहे. राजगड आणि रायगड, आपण लगेचच समालोचन कक्षाकडे यायचे, आपली लिस्ट अपडेट करा. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024 जावेद शेख निम्बाजी दिगे टूर्नामेंट के आयोजन करता. स्कोर अगर देखें तो टोटल बन गया कुल मिलाकर 48 5 विकेट के नुकसान पर. हवा में उछाला, लॉन्ग ऑन पर बॉर्डर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी लपका कैच आउट. लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटका गेंदबाज ने. बहुत अच्छी गेंदबाजी विजय द्वारा, लॉक ओवर में गेंदबाजी. और गोपी 5वां और 6वां ओवर, जहां तक सवाल 3 ओवर में बल्लेबाजी बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद में गेंदबाज ने ब्रेक लगाया. बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि स्लॉक ओवर में हमेशा हम देखते हैं कि बड़े स्ट्रोक आते हैं, छक्के चौके आते हैं, लेकिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला. सुरुवात चांगली राहिली होती फलंदाजांकडून. 3 ओव्हरमध्ये धाबा चांगल्या आल्या होत्या. त्यानंतर 4थ्या षटकात धाबा थोड्याशा मागे आल्या. तिथे गोलंदाजी चांगली राहिली. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये फलंदाज हवी ठरले होते. त्यानंतरची 3 षटकं जर आपण पाहिली तर गोलंदाजांचं कमबॅक होताना पाहायला मिळालं आणि 60 ते 65 धाबांचा आपण नक्कीच विचार केला होता, परंतु ज्या पद्धतीने स्लॉग ओव्हरमध्ये गोलंदाजी झाली आहे, गोलंदाजांचाच कारनामा आपल्याला पाहायला मिळतोय. 48 धावा झाले स्कोर कार्डवर. गडी बाद झालीत आतापर्यंत आपण पाहिले तर 6. पहिल्या डाबात फलंदाजी करत असताना विशालगड फायटर्स. अजून काही चेंडू शिल्लक आहेत, इथे मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. आडव्या बॅटने स्लॉक करण्याचा प्रयत्न केलाय. डीप स्क्वेअर लीगमध्ये फिल्डर आहे, तिथे सिंगल प्राप्त होईल आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये आहेत जरूर, परंतु एकच धाव मिळते. चांगली फिल्डिंग होती आणि अखेर सिंगलवर थांबतायत. धावसंख्या 1 ने पुढे चालली आहे. या सिंगलच्या जोरावर 49 धावा, 6 गडी बाद. बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन विजय की तरफ से. नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अंजा अनंता. अनंता नए बैटर और बल्लेबाज मयूरेश. इस बार टिप्पा खाने के बाद घुमा मिला था, अवसर पर खेलना चाहते थे, मिस स्ट्रोक. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है. इस मुकाबले में प्रतापगढ़ फाइटर्स ने एक अच्छा कमबैक किया, वापसी का भी गुल बजाया है. राजगढ़ और रायगढ़ के दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इनिंग ब्रेक में होगा टॉस. जो रूल एंड रेगुलेशन है इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है. पहली पारी में स्कोर 49-7 विकेट के नुकसान पर विशालगढ़ फाइटर्स. अब जीतने के लिए प्रतापगढ़ फाइटर्स के सामने लक्ष्य है 50 रनों का. 50 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? पकाने के बाद ओवर की अद्भुत कहानी मैं प्रशांत गोपी के साथ आपको सुनाने वाला हूँ. और अब एक बार फिर टॉस की तरफ बढ़ते हैं.
इस मुकाबले का टॉस राजगढ़ और रायगढ़ दोनों कप्तान तैयार हैं। हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो आदरणीय अमितजी मराठे साहेब आणि संतोषजी डोक साहेब जे संघ मालक आहेत त्यांना विनंती करते आपण टॉस बॉक्समध्ये घ्यायचे। अमित दादा मराठे आपण देखील संघ मालक आहात। संघ मालक त्याचबरोबर तोरणा संघाचे संघ मालक संतोषजी डोक। अमितजी मराठे साहेब आणि त्याचबरोबर संतोषजी डोक साहेबांना विनंती आहे आपल्या शुभस्ते हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024 च्या 8व्या पर्वातला दुसऱ्या सामन्याचा टॉस। चला टीम मैदानात चला, टीम मैदानात चला, जास्त वेळ घेऊ नका, तुम्हाला स्ट्रॅटर्जी मैदानात बनवायची आहे। त्याचबरोबर बॅटर देखील मैदानात जायचं आहे। राजगड संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी टॉस जिंकलेला आहे आणि लगेच ते आपल्या डगआउटच्या दिशेने जाणार होते, परंतु निर्णय देखील महत्वाचा आहे। काय निर्णय घेणार आहे? क्षेत्ररक्षण घेणार। तुम्ही जर टॉस जिंकला तर काय निर्णय घेतला असता? क्षेत्ररक्षण घेत। बॅटिंग करायचे। किती धावा इथे आता माफक ठरतील या अत्यंत महत्वाच्या सामन्यात? तरी पण 70 प्लस करायचं। 70 प्लस। तुम्ही किती धावांपर्यंत रोखाल? साधारण 35 धावांपर्यंत। 35 निम्मा या ठिकाणी बोलले, फक्त 35 पर्यंत। कोणते बॅटर 70 धावा करतील? खूप आहेत असे बॅटर 70 धावा करणारे आमच्या टीम मध्ये। खूप बॅटर त्यांच्याकडे आहेत, ते 70 धावा करतील। तुम्ही 35 म्हणताय, कोणते गोलंदाज 35 पर्यंत रोखतील प्रतिस्पर्धी संघाला? आमच्याकडे बॉलर दमदार आहेत। दमदार आहेत, त्यांच्याकडे पण दमदार आहेत, तुमच्याकडे पण दमदार कॅमेराकडे। परंतु या प्रीमियर लीगची उत्सुकता तुम्हाला किती होती? 8व्या पर्वाचा खेळ सुरू झाला, शानदार उद्घाटन, उत्साह प्रचंड पाहायला मिळतोय, किट सुंदर आहे, खूप सुंदर आयोजन या ठिकाणी। या स्पर्धेची उत्सुकता तुम्हाला किती होती? या स्पर्धेची उत्सुकता आम्हाला पूर्ण वर्ष असते, कारण आमची इथली सगळ्यात मोठी टुर्नामेंट आहे ही। प्रत्येक खेळाडूला या स्टेजला खेळायचं असतं, त्यामुळे साधारण वर्षभर आमची तयारी चालू असते या स्पर्धेसाठी। वर्षभर तयारी यांनी केली आहे, तर तुमची किती उत्सुकता होती? कारण किती अस्वस्थ असतो या स्पर्धेला प्रत्येक खेळाडू? भरपूर असते, सगळ्यांची इच्छा असते खेळायची। स्पर्धा खरंच खूप मोठी भरवतात, जावेद शेख असेल, लिंबाजी देगे असतील, तर सगळ्यांची इच्छा असते खेळायची स्पर्धा। यापूर्वी कधी चॅम्पियन बनले तुम्ही? हो बनलेलं 2 वेळा। हो। तुम्ही कधी चॅम्पियन बनले या स्पर्धेत? मी गेल्या वर्षीच रनरअप होतो, यावर्षी विनरअप असेल। तयारी भरपूर झाली, आपण बघितलं तर तयारी भरपूर झाली, कारण स्ट्रॅटेजी सांगायला तयार नाहीत, परंतु 35 आणि 70 हा आकडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे। बॅटिंग करणाऱ्या टीमने, अर्थात रायगड संघाच्या कॅप्टनने सांगितलं की आम्ही 70 धावा करू, राजगडकर म्हणाले नाही 35च भरपूर झाल्या। खूप मजा आणि धमाल येणार आहे। मान्यवरांचे मनापासून या ठिकाणी आभार, थँक्यू व्हेरी मच। आपण दोघांनी सेकंड करा प्लीज, सेकंड करा, हा एक फोटोग्राफ आपण घेतो इथे। मान्यवर देखील आपल्याबरोबर असतील। तर राजगड संघाने जिंकलाय टॉस, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलाय निर्णय। ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। इज थँक्यू प्रशांतजी। नाऊ बॅक टू क्रिकेट। दुसऱ्या डावाला इथे सुरुवात होईल। पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आपण पाहतोय मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 8वं पर्व आणि आज डे 1 मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल। 50 धावांचं लक्ष्य आणि फलंदाज तयार।
सुशांत. पहिला चेंडू भन्नाट वेग आउटसाइड लेग स्टंप बाहेर टाकलाय बॉल पॅडवर टाकण्याचा प्रयत्न आणि टप्पा पडल्यानंतर बॉल जसा बाहेर गेला अंपायर सिग्नल आला व्हाईट बॉलने या डावाची सुरुवात. अतिरिक्त एक धावसंख्येचा होईल इथे श्री गणेशा. पहिल्या डावात वाटलं होतं 60 ते 65 धावा बनवल्या जातील परंतु 49 वर धाव तिथे थांबला आणि आता एक धाव आली आहे अतिरिक्त स्वरूपात. इनसाइड आउट फटका चांगला आहे. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला क्रॅकिंग शॉट सीमारेषेच्या दरम्यान प्रयत्न चांगला होता आणि अखेर बॉल चाललाय सीमारेषा पार. येतोय चौकार. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहूया कशा पद्धतीने हा फटका इथे एक्स्ट्रा कव्हरला चौकार येतोय. धावसंख्या स्कोर कार्ड वर 5 आपण पाहतोय प्रथमेश ओडी विकेटने. या बी हाफ ट्रॅकर बॉल गती थोडीशी वाढवली पण चांगली अपील केलंय. कमबॅक चांगलं आहे हे गरजेचं राहील आणि हे गरजेचं आहे. डॉट बॉल टाकावे लागतील कारण तुमच्याकडे बँक बॅलन्स जास्त नाहीये त्यामुळे खर्च करून चालणार नाहीये तो वाचवावा लागेल. त्यामुळे ते चांगली गोलंदाजी गरजेची आहे. 50 धावा इथे रोखायचे असतील तर तुम्हाला गोलंदाजी चांगलीच करावी लागेल. आणि पुन्हा एकदा समालोचन कक्षामध्ये लिटिल मास्टर प्रशांत सरांचं देखील स्वागत झालंय. स्वागत आहे आपलं सर. ऑन साईडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय. डीप मिड विकेट आणि काव कॉर्नरच्या अगदी मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला. चांगली फिल्डिंग होत असताना एक धाव इथे प्राप्त केली. सिंगल इथे घेतली आहे सुशांत. आता स्ट्राईक सुशांतच्या खात्यातून ही सिंगल कैलास आलाय स्ट्रायकिंग एंडला. आणि धावसंख्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत आपण पाहिली तर धावा झाले 6. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत आमचे गुणलेखक मित्र रोशनजी शिर्के. चांगलं कामकाज त्यांचं देखील आहे. tenniscricket.in ही भारतातील पहिली टेनिस बॉल क्रिकेट वाहिनी ज्याच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग तुम्ही पाहू शकता. गेंदबाज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते भी गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया. कमर पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सिंगल के साथ स्कोर 7 रन बगैर किसी नुकसान के. 19 लाखाच्या दिशेनं वाटचाल करत असलेली tenniscricket.in ची टीम अर्थात ही वेबसाईट आहे आणि भारतातली पहिली 1 नंबरची वेबसाईट. आत्तापर्यंत अनेक व्यावसायिक स्पर्धा या tenniscricket.in च्या माध्यमातून संतोष नाणेकर आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून निश्चितच झालेली आहे. गोलंदाजी मार्क करतोय गोलंदाज. यामध्ये टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू मिळेल आणि लेग स्टंपला होता. फायनलच्या दिशेनं मनगडच्या सहाय्याने वळवलाय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न झाला परंतु त्यात काही यश आले नाही. धावपल करती 51/8. फिलहाल इंपॉर्टेंट मैच है. बहुत ही क्रुशियल मुकाबला. काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए ये टूर्नामेंट एंजॉय करते हुए. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024. अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार है. फुल टॉस गेंद दायरे के अंदर मिड ऑन का खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन. कमजोर गेंद थी. दमदार स्ट्रोक. जरूरत है चौके की क्योंकि 50 रनों का आपको पीछा करना है. आखिर गेंद पर चौका स्कोर कर देंगे. रन संख्या 12 रन बगैर किसी नुकसान के. तो वो भी अच्छा जवाबी हमला मैदान के अंदर. 50 रन आपको बनाने हैं तो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों का इंटेंट बहुत अच्छा है. बल्लेबाज सुशांत और कैलाश. सुशांत के अंदर 6 पर 1 चौके की मदद से. अब कैलाश रिएक्ट होते हुए 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 चौके की मदद से. तो आगाज बहुत शानदार है. क्या अंजाम खूबसूरत होगा इस मुकाबले का. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. ज्या पद्धतीने सुरुवात झाली आहे 50 धावा बनवायचे आहेत. बँक बॅलन्स जास्त नाही आहे याचा उल्लेख मी आधीच केला होता आणि इथे धावा खर्च केले आहेत. प्रथमेशने शेवटच्या बॉलवर त्यांनी फुल टॉस टाकला आणि त्या फुल टॉसवर फुल टोल वसूल केला फलंदाजाने आणि चौकार देखील ती दाखवलाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 12 झाली म्हणजे सुरुवात चांगली आहे. फ्लाइंग स्टार्ट इथे जो गरजेचा होता त्यामुळे इथे सुरुवात चांगली झाली परंतु शेवट कसा होणार हे देखील पाहावं लागेल कारण गोलंदाज कमबॅक करू शकतील. त्यांच्याकडे देखील सामर्थ्याने आता अनंत आलेत. पहिला चेंडू लेट कट केलाय. बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये बॉल चाललाय तिथे क्षेत्ररक्षक सिंगल प्राप्त होईल आणि पुश करो खुश रहो असाच इथे प्रयत्न केला. बॅकफुटला जात असताना बॅकलिपला थोडंसं मागे केलं. जागा बनवली आणि सिंगल प्राप्त केली. सिंगलच्या मदतीने सिंगलच्या जोरावर धावफलक आता 13 वर पोहोचलाय. इथे 50 धावा बनवायच्यात. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा खर्च झाल्या. पॉवर प्लेमध्ये सध्या आपण पाहतोय 2 खेळाडू 38 सर्कल वर्तुळाच्या बाहेर आहेत. 1 खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि वाईडिश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरमध्ये एक ठेवला गेलाय. ऑन दी राईज खेळण्याचा प्रयत्न. फटका हवेत आणि इथे झेल सुटलाय. मागे जात असताना इथे झेल घेण्याचा प्रयत्न केलाय. क्षेत्ररक्षण करत असताना नजर थोडीशी चुकली. अंदाज चुकला आणि झेल इथे हुकला
पण तू जीवनदान मिळते, कॅचेस घ्याव्या लागतील. कॅच काय सोडल्यानंतर काय होतं हे अनेक वेळेला आपण पाहिले. ती उदाहरणं देखील आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू, परंतु हा झेल प्रशांत सर महत्त्वाचा होता. दोनों तरफ से अगर देखिए तो गोपी फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं रहा है. कैचेस विन द मैचेस. इस बार स्वीप करना चाहते थे, टप्पा थोड़ा मिडल नेक्स्ट पर तक गेंद फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ बहुत तेजी के साथ चलेंगे, पीछा कर रहे खिलाड़ी, फुटबॉल खेलने की कोशिश, लेकिन फायदा नहीं हुआ. लेग बाय का इशारा, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. एक एक रन बचाना बहुत जरूरी है. कैचेस जब आते हैं, गेंदबाज जब मेहनत करता है तब जाकर फील्डिंग का स्तर बेहतर होना बहुत जरूरी. और इस वक्त अगर देखें तो स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने को भी अच्छा स्टार्ट दिया है. दूसरे ओवर में अब विकेट की तलाश में है गेंदबाज अनंता, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार. बल्लेबाज सुशांत और बल्लेबाज कैलास दोनों आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. आणि ते विकेटची गरज असेल तो एक ड्रीम बॉल गरजेचा आहे जिथे विकेट मिळेल. यावेळी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, हलकंसं फंबल बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. परंतु प्रशांत सर इथे एक ड्रीम बॉल टाकावा लागेल गोलंदाजाला. विकेट गरजेची आणि ती जर विकेट आली तरी ते दबाव बनू शकेल आणि पुन्हा एकदा शिरकाव होऊ शकेल या मॅचमध्ये. यार एब्सोल्युटली राइट. आपने सही कहा कि एक ड्रीम बॉल, एक स्टॉक बॉल आपके पास होना चाहिए जो बल्लेबाज को थोड़ा परेशान करे. और जब तक आप बल्लेबाज को परेशान नहीं करेंगे, मतलब आप एक बार फिर उनके मन में आशंका के बीच नहीं बोएंगे, तब एक बार फिर आपको विकेट नहीं मिलेगा. इस बार मिडल नेक्स्ट पर गेंद थी, दाने के अंदर खिलाड़ी तैनात है स्क्वायर लेग पर. यहाँ भी देखें तो फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही, बॉलिंग कमाल की, लेकिन इस तरह से सिंगल को डबल में एक बार फिर बल्लेबाज को कन्वर्ट करने का मौका देंगे तो प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाएगा. स्कोर इसी के साथ 20 रन बगैर किसी नुकसान के. ओवर दूसरा प्रगति पर है. जीतने के लिए अभी भी अगर देखें तो 32 रनों की जरूरत है. और प्रारंभिक बल्लेबाज की जोड़ी मैदान के अंदर 30 रन चाहिए. विकेट की तलाश, खराब शॉट, फुल टॉस गेंद थी, एक्रॉस खेलने की कोशिश, विकेट के सामने पाए गए बल्लेबाज. हम बात कर रहे थे विकेट की, वो विकेट आया. सुशांत बैक टू द पवेलियन. अनंता को सफलता मिली है. गोपी पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज अनंता. अगदी ज्याची चर्चा आपण केली होती की एक ड्रीम बॉल टाकणे इथे गरजेचं आहे आणि तो गोल्डन बॉल मी म्हणेल ती टाकला. फुल टॉस होता आणि त्याच्यावर सेट फलंदाज ज्याच्या बॅटमधून धावा येत होत्या सुशांत, आणि त्याची विकेट मिळाली. म्हणजे इथे एक ब्रेक थ्रू नक्कीच मिळाला आहे. पण तू एक विकेट किंवा 2 विकेटने काही होणार नाही. तुम्हाला जास्तीत जास्त डॉट बॉल टाकावी लागतील आणि विकेट्स गुच्छामध्ये घ्याव्या लागतील. पण तू दुसऱ्या बाजूला क्षेत्ररक्षण देखील तेवढंच महत्त्वाचं राहील. फील्डिंग चांगलीच करावी लागणार आहे. 2 चीज़ें तो आपने बताई, फील्डिंग और इसके साथ गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए साझेदारी की जरूरत है. अगर आप यहाँ से थोड़ा रुक कर बल्लेबाजी करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि पहले 2 ओवर में अपने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, विकेट जरूर गिर गया, इतनी भी अच्छी गेंद नहीं थी जहाँ विकेट गिरना चाहिए था, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है. क्रिकेट का खेल है जहाँ अच्छी गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक भी आता है, अच्छी गेंद पर एक बार फिर आपको विकेट नहीं मिलता कभी कभार. लेकिन जब खराब गेंद आई थी, ये बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर आप प्रहार कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा एक्रॉस खेलने की कोशिश और गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ. गेंद सीधे पैर पर टकराई. जोरदार अपील. बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाते हुए सुशांत. अनंता को विकेट मिला है. स्कोर 2 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नवीन फलंदाज संदीप आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोर कार्डवर 20, इथून 30 धावांची गरज आहे आणि पार्टनरशिपची देखील गरजेची राहील. पार्टनरशिप गरजेची आहे दुसऱ्या विकेटसाठी दोन्ही बॅटर्सकडून, ते अपेक्षा असेल. पण तो 2 नंबर आता आपण पाहतोय. 3रं षटक म्हणजे 3ऱ्या ओव्हरमध्ये अक्षय आलाय. पहिल्या षटकात आपण पाहिलं प्रथमेशने चांगली गोलंदाजी केली, काही धावा त्याने खर्च केल्या. ज्या विकेटची गरज होती, जो ब्रेक थ्रू गरजेचा होता तो इथे दिलाय अनंताने. आणि त्यानंतर आता अक्षयच्या खांद्यावर जबाबदारी टाकली गेली. 24 बॉलमध्ये इथून पुढे 30 बनवायचे आहेत. म्हणजे सामना अजून संपलेला नाही आहे प्रशांत सर, प्रयत्न करावेच लागणार आहेत. बिल्कुल सही. मैच तो बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है. इसी बीच अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार. अक्षय को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए. कैलाश ऑन स्ट्राइक. स्कोर 20 फॉर 4 विकेट, चेसिंग अ टारगेट ऑफ 50 रन. ओ पटके में गेंद टप्पा खाने के बाद उछालता, वाइड बॉल का इशारा. पहली गेंद पर अगर देखें तो बाउंसर डालने की कोशिश, नियम तो नहीं था. अपने कंधों का इस्तेमाल अक्षय ने जरूर किया था. फील्डिंग की जमावट, थर्ड बैट पॉइंट क्या हुआ. इस कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं. कैलाश ऑन स्ट्राइक. कैलाश 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार उछालता,
थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को अंदर की तरफ लेके आए थे। ज़्यादा एक बार तेज रफ्तार की गेंद नहीं थी, लेकिन इस विकेट पर जो उछाल है उसका फायदा उठाते हुए गेंदबाज अक्षय पहली गेंद पर वाइड बॉल, दूसरी गेंद पर सिंगल, स्कोर 22 रन, 22 for loss of 1 विकेट। या षटकामध्ये धावा थोड्याशा रोखल्यात असं चित्र पाहायला मिळते। अक्षय पहिला चेंडू थोडासा खराब, त्यानंतर सिंगल आली आणि जेवढे डॉट बॉल येतील तेवढासा दबाव बनवला जाईल आणि तो दबाव गरजेचा आहे, कारण दबाव ज्यावेळी बनवला जातो त्यानंतर थोडीशी दबाव जुगारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, काही फटके फसले तर विकेट मिळू शकतात। हाफ ट्रॅकर बॉल पूल करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय, शॉर्ट फाईन लेग रिजनमध्ये बॉल चाललाय, तिथे रन मिळणार नाही आणि अखेर डॉट बॉलचा उल्लेख केला आणि हा डॉट बॉल आलाय देखील। बिल्कुल, जितनी बिंदी गेंदें आएगी उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर जाएगा और मोमेंटम गेंदबाज के पास होगा। यहाँ बाउंसर डालने का दोबारा प्रयास किया गया था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाके गेंद को फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज। संदीप अपना खाता नहीं खोल पाए, एक गेंद का सामना किया। कैलाश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना किया और अपनी बोलिंग पार पर धीरे धीरे अक्षय आ रहे हैं। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर संदीप, महाराष्ट्र पुलिस बैकफुट चले गए, शॉट अप पुल किया, उतनी जगह नहीं थी। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज अक्षय की तरफ से, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए। महाराष्ट्र पुलिस से तो फिटनेस बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संदीप फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी संदीप के खिलाफ अक्षय की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही है। स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर और गोपी ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। सामना अजून पुढे गेलेला नाहीये, इथून देखील हा सामना फिरू शकतो आणि ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केला संदीप शेळके यांचा, सदरक्षण आहे, खलनिग्रहण आहे, ब्रीदवाक्य घेऊन तुम्हाला सर्वांच्या संरक्षणाची जबाबदारी जे महाराष्ट्र पोलीस दल घेते त्या दलात कार्यरत आहेत। महाराष्ट्र पोलीस दलातील एक चांगले कर्मचारी आणि तेवढे चांगले क्रिकेटर देखील आहेत। पूल केलाय, फटका चांगला, डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, जणू काही जमिनीला गुदगुल्या करत बॉल चाललाय, सीमा रेषा पार येतोय, चौकार, धावा मिळतील 4। इस बार लाइन बहुत खराब थी क्योंकि बल्लेबाज पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे। ट्रिगर मूवमेंट अगर देखें तो चौथे 5वें स्टंप की तरफ बल्लेबाज खड़े थे और टेलीग्राम भी मिल गया था गेंदबाज अक्षय को, लेकिन बाउंसर डालने की कोशिश और टिप्पा आपका लेग स्टंप की तरफ था, तो बल्लेबाज को स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच जो जगह थी वो खाली जगह थी, उस खाली जगह पर खेलने का मौका मिला। स्कोर 28 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप 6 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया। कैलाश 7 पर बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों का सामना इन्होंने भी किया है। और अक्षय की इस ओवर की कहानी अगर देखें तो अभी तक इन्होंने 8 रन खर्च किए हैं। थोड़ा महंगे साबित हो रहे इस वक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। पहला मुकाबला प्रतापगढ़ फाइटर्स बनाम विशालगढ़ फाइटर्स, और दोनों टीमें सक्षम टीमें मानी जाती है। जावेद शेख और लिम्बाजी दिगे टूर्नामेंट के आयोजन करता मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर प्रीमियर लीग 2024। इस बार कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन देने का मौका कवर करने के लिए अगर पीछे खिलाड़ी है तो बिल्कुल कोई ज्यादा रन नहीं आएंगे। सिंगल के साथ ये तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है। स्कोर 29 1 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की बात करें तो अक्षय ने 5 गेंदों में 9 रन दिए हैं। थोडेसे दावा खर्च झालेत, ते दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होता, परंतु प्रशांत सर तुम्ही नेहमी ज्या पद्धतीने बोलता की बाहुबलीचा कटाप आणि गोलंदाजाचा टप्पा महत्त्वाचा आहे, तो टप्पा गरजेचा आहे। इथे या मॅचमध्ये देखील गोलंदाज अक्षयकडून नव्हे तर सर्वच गोलंदाजांकडून चांगल्या टप्प्यावरची गोलंदाजी गरजेची आहे। यावेळी लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न जरूर केलाय, लॉंग ऑनमध्ये बॉल हवेत, झेल टिपलाय, सोन्याने सोन्यासारखा झेल घेतलाय, फलंदाज बाद। और फिलहाल दबाव बनाना चाहते थे बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर, हमला करने की कोशिश, शिकार बन के कैलाश बैक टू द पेवन चले गए। दोबारा ऑफर विरस्ट पर गेंद थी और लॉकआउट के ऊपर से खेलने का प्रयास, गेंद बहुत ऊपर चली गई, ज्यादा दूर नहीं थी। सोने ने कोई गलती नहीं की, बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया। और आपके पास देखिए अब फिलहाल 3 ओवर मतलब 18 गेंदों का खिलाना बाकी। करंट रन 7.25 का है, रिक्वायर्ड रेट 7 का, और 18 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। चर्चा ज्यादा ना करें, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान प्रीमियर लीग 2024 का आज का पहला दिन, पहला मुकाबला प्रतापगढ़ फाइटर बनाम विशालगढ़ फाइटर। फाइटर टीम प्रतापगढ़ की बापू शेठ वाघमारे टीम के ओनर और विशालगढ़ फाइटर गणेश भाऊ शिंदे। अब 18 गेंदे 21 रन चाहिए। यहाँ से बिल्कुल बल्लेबाजी बहुत बढ़िया हुई है 3 ओवर में,
लेकिन आने वाले 3 ओवर में अगर गुच्छे में विकेट आएंगे तो बिल्कुल कमबैक करने का मौका गेंदबाजों को मिलेगा। अगर 10-12 रनों की साझेदारी बनी तो बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया। अधिक गोलंदाजांचा जर आपण विचार केला तर गोलंदाजांना अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी गरजेची असेल, काही डॉट बॉल टाकावी लागतील। दुसऱ्या बाजूला फलंदाजांना सेन्सिबल क्रिकेट गरजेचं असेल, कारण 18 बॉलमध्ये 21 हे समीकरण फार लांब नाहीये, परंतु क्रिकेट ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टिनिटी, अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखला जातो, जिथे प्रेडिक्शन फेल तो हा क्रिकेटचा खेळ। त्यामुळे सध्या मायबाप क्रीडा रसिकांना येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये 21 जरी गरजेचे असल्या तरी वेट अँड वॉच वालेच क्रिकेट पाहावं लागणार आहे प्रशांत सर। बिल्कुल सही कहा। इस वक्त वेट एंड वॉच वाले क्रिकेट। बल्लेबाज स्ट्राइक रेन पर संदीप। न्यू बैटर केतन इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर गेंद थी, कट किया बहुत बढ़िया तरीके से, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे, पीछे करते हुए खिलाड़ी, गेंद बिल्कुल रुकने वाली नहीं है, टकाटक पटापट कमाल का स्क्वायर कट। सुंदर बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज संदीप द्वारा। स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनंत के ऊपर हमला, पहली गेंद पर गोपी चौका आया, इससे प्रेशर गेंदबाज की तरफ जाएगा, क्योंकि आप अच्छा आगाज करना चाह रहे हैं तो बल्लेबाज ने अच्छा आगाज किया और अनंत के ऊपर हमला किया। अगदी रेंजमध्ये बॉल होता, त्यानंतर कॉपी बुक स्टाईलने हा फटका इथे सजवला, नेत्रदीपक फटका। थोडंसं मागे जात असताना वेट ट्रान्सफर केलं, बॉडी बॅलन्स चांगला होता आणि स्पेअर कटचा नजराना पेश केला आहे। पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय, त्यामुळे थोडासा दबाव असेल आणि त्यानंतर पहा फुल लेनचा बॉल, परफेक्ट यॉर्कर इन दी डायरेक्ट हिट, नाही होऊ शकत आहे। क्षेत्ररक्षण चांगलं, स्वतः बॉल उचलला त्यानंतर फेकलाय, परंतु आता इथे अतिरिक्त दाब देखील घेतली गेली आणि 2 धाबा इथे पूर्ण होत आहेत, हे गरजेचं आहे आणि ती होताना पाहायला मिळते। 16 गेंदों का खेल जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है और इससे प्रेशर बन रहा है, क्योंकि आप खराब फील्डिंग करेंगे तो गेंदबाज का जो मनोबल वो गिर सकता है। एक एक गेंद के ऊपर आपका पूरा फोकस और अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी फील्डिंग आपको करनी है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ टप के बाहर गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलते हैं, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 36, 2 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदें 14 रनों की जरूरत है। अब बॉल टू बॉल अगर देखें तो थोड़ा सा परिणाम मुझे बल्लेबाजों का भारी लग रहा है, कारण पहिल्या बॉलवर चौकार आला आणि त्यामुळे त्यांनी नक्कीच इथे आपल्याला आपला एक वर्चस्व दाखवून देण्याचा प्रयत्न केलाय। हलक्या त्यांनी बॉलला ऑन साईडला दिशा दिली, एकदा पूर्ण केली, दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न, दूरवरून क्षेत्ररक्षक धावतोय हे पाहिलं आणि लगेच 2 धाबा पूर्ण केल्या। चित्याची चाल, चाणाक्ष नीती, घारीची नजर हे क्रिकेटमध्ये महत्त्वाचं राहतं आणि पाहिलं होतं की फिल्डर खूप लांब आहे आणि लगेच 2 धाबा, रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगलं पाहायला मिळालं। ये सिंगल डबल बिल्कुल बल्लेबाजों के लिए कांटे, जिस तरह से देखिए बल्लेबाजी हो रही है तो और कॉन्फिडेंस देगा और गेंदबाजों के लिए बिल्कुल वो कांटे की तरह चुभने वाला है। 38, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद को खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, थोड़ा सा फंबल हुए और फील्डिंग अभी भी अच्छी नहीं हो रही है। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आपके पास 13 गेंदें और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। और कभी हम चर्चा करें तो वो गुच्छे में विकेट नहीं आ रहे, लेकिन बल्लेबाजी कमाल की सेंसिबल बल्लेबाजी रही है। काफी ऑफ टप के बाहर जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जोरदार अपील अनंत द्वारा, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेग बैक का इशारा अंपायर ने किया और इसी के साथ अब 12 गेंदें 10 रनों की जरूरत है। दबाव इस वक्त पूरी तरह से गेंदबाजों के ऊपर। प्रतापगढ़ फाइटर बनाम विशालगढ़ फाइटर, इंपॉर्टेंट मुकाबला आज के दिन का पहला मैच आप देख रहे हैं। टूर्नामेंट के आयोजन करता जावेद शेख का लिम्बा जीतेंगे और इनके नेतृत्व में बहुत ही बेहतर टूर्नामेंट और 8वां सीजन है, 8वां संस्करण। पहला मैच कौन जीतेगा, प्रतापगढ़ या विशालगढ़, ये सवाल है। 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केलाय, बहुचर्चित राहिली ही स्पर्धा, सातत्याने प्रेक्षकांनी देखील भरपूर प्रेम दिलंय। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड आयोजित हनुमाननगर क्रिकेट प्रीमियर लीग आणि मुख्य आयोजक म्हणून सातत्याने चर्चेत असणारे आमचे आदरणीय जावेदजी शेख आणि लिंबाजीजी दिघे हे देखील क्रिकेटमध्ये व्यक्तिमत्व। 8व्या पर्वात देखील दर्जेदार आणि उत्तम आयोजन त्यांच्याकडून पाहायला मिळतंय आणि पहिला सामना ज्या पद्धतीने रंगलाय, 12 बॉलमध्ये आता रन बनवायचे असतील। या मॅचमध्ये 10 सामना इथे संपलेला नाहीये दोन्ही टीमसाठी, जरूर झुकलाय परंतु सामना संपलेला नाहीये प्रशांत सर। इथून देखील हा डाव पलटला जाईल, परंतु त्यासाठी गरजेचे आहेत ते शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। अपने बोरिंग मार्क पर गेंदबाज तैयार, इस बार टप्पा खाने के बाद उछलता बाउंसर डाला गया, खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री रन के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए संदीप इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, बेहतरीन बल्लेबाजी।
गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। स्कोर 44, 2 विकेट के नुकसान पर अपने जीत की तरफ अग्रसर होती है टीम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ फाइटर टीम के लिए जीतने के लिए 50 रनों का लक्ष्य और अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज प्रथमेश। इस बार भी मौका था, रोम था, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं है। गली पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का मौका और 2 मिनट के लिए सबको लगा कि यह भी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है। जिस तरह से फील्डर थोड़ा गिर गया, उठकर देख रहे थे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन उनको पता नहीं था गेंद उनके पास थी। तो 45, 2 विकेट के नुकसान पर है। आपके पास 10 गेंदें हैं और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। आता औपचारिकता पूर्ण केली जाईल असे चित्र, परंतु पहा सामना संपलेला नाही आहे, याचा उल्लेख आपण केला होता। लॉंग ऑफमध्ये एक चांगला झेल टिपलाय, ऑन दी राईट्स डाऊन दी ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न केला टीमचा कॅप्टन खेळत असताना केतन, आणि केतनचा फटका इथे फसला, लांबी नव्हती, एलिव्हेशन चांगलं होतं या बॉलवर, आणि यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं पाहायला मिळालं आणि अखेर हा झेल इथे टिपत असताना केतनची विकेट मिळते। तिसरा धक्का बसतोय टीमला, धावसंख्या स्कोर कार्डवर 45, म्हणजे आता चेंडू शिल्लक असेल इथून पुढे तुमच्याकडे 9 आणि 9 बॉलमध्ये रन बनवायचे तुम्हाला 5। 9 बॉलमध्ये 5 शिरकाव झालाय, मग येणारे 3 चेंडू इथे डॉट बॉलच्या रूपाने टाकावे लागतील। निर्धाव चेंडू जर आले तर इथे ट्विस्ट निर्माण होऊ शकेल। गोलंदाज प्रथमेशकडे ते सामर्थ्य आहे, अनेक मैदानं याने देखील गाजवली आहेत। जर्सी नंबर 18 त्याने परिधान केली आहे, बहुधा विराट कोहलीचा फॅन असावा, पण तो अगदी इथे काम देखील तसंच करावं लागेल। 9 बॉलमध्ये आता रन बनवायचे या मॅचला जिंकण्यासाठी। 5 धावा, 50 धावांचं लक्ष्य, 8वं पर्व आणि त्यातच सर्व। पहिल्या सामन्यामध्ये आता कहाणी में ट्विस्ट म्हणता येईल असा हा सामना इथे रंगलाय। गोलंदाज तयार तर नवीन फलंदाज नितीन स्ट्रायकिंग एंडला। नितीन साठी फुललेनचा बॉल होता, फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, फ्लिक ऑफ दी रेस्ट, दिशा दिली, बॅकवर्ड स्पेअर लीगला शॉर्ट मध्ये खेळाडू तिथे तैनात, क्षेत्ररक्षक पोहोचले आणि तिथे सिंगल मिळते। एकेरी धावेने धावफलक पुढे चाललंय 46 वर, आणि आता 8 बॉलमध्ये फक्त 4 धावांची गरज। आता फक्त म्हणून चालणार नाही, कारण असं म्हटलं तर टीव्ही अंपायर रिव्ह्यू घेतला गेलेला आहे, त्यामुळे एक एक विकेट, एक एक बॉल देखील महत्त्वाचा आहे। कारण 8 चेंडू 4 कागदावरती आपण बघितलं तर प्रतापगड फायटर संघाचं पारडं जड दिसते, परंतु आत्ता घेतलेला निर्णय अजून एखादी विकेट सामन्याचे चित्र बदलू शकतं। कारण मनुष्य जो आहे ना तो आशा आकांक्षावरती जगत असतो। कारण यावेळेला हॅलो सर्व खेळाडूंना विनंती आहे की गेटमध्ये एंट्री करताना डोंगराच्या साईडला भिंतीला ज्यांनी गाड्या लावल्यात ना टू व्हीलर, सर्व टू व्हीलर काढायच्यात बरं का। जे ग्राउंड्समॅन आणि यांची विनंती सर्वांची की त्या टू व्हीलर ज्यांच्या आहेत ना त्या टू व्हीलर काढा। पुढच्या 15 मिनिटात जर टू व्हीलर नाही काढला तर ते वॉचमॅन लोक हवा सोडणार आहेत त्या गाडींची, नंतर कुणालाही त्रास द्यायचा नाही आहे। सर्वांनी जरा शिस्तीचं पालन करा, स्पर्धा खूप मोठी आहे, आपण पण खूप मोठे आहात। तर विनंती आपल्यासाठी आहे, ज्या गाड्या तिथे पार्क केलेल्या आहेत त्या योग्य ठिकाणी पार्क करा, कारण कुठल्याही पद्धतीचं व्यवस्थापन करत असताना अडथळा येणार नाही याची दखल घ्या। हा पण सिग्नल येते, तिसऱ्या पंचांचा इशारा आला आता, नॉट आउट म्हणजे इथे फलंदाज सुरक्षित आणि 1 धाव इथे प्राप्त होईल। देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल था और उसके कारण अंपायर ने यही देखा कि कितनी ऊपर गेंद है। नॉट आउट का इशारा अक्षय निर्मल, टीवी अंपायर। स्कोर 46 पर लॉस ऑफ 3 विकेट, चेसिंग ए टारगेट ऑफ 50 रन। अभी आपके पास 8 गेंदें हैं, 4 रनों की जरूरत है। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेजेंट हनुमान नगर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024, बहुत ही बेहतरीन आयोजन। और बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर संदीप इज फ्लाइंग ऑन 19, एक अच्छी पारी और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रथमेश तैयार। समय थोड़ा ज़्यादा जा रहा है इस मैच के लिए। एक 10 बैट पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। टिप्पा खाने के बाद उछाल था, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, 1-2 बिंदी गेंदे, 1 विकेट। कहानी इंटरेस्टिंग बन सकती है, पिक्चर एक बार फिर सुपर हिट हो सकता है। क्रिकेट में सब कुछ संभव है, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अब आपके पास 7 गेंदे हैं, 4 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज संदीप, सेट बल्लेबाज है। इस बार बैकवर्ड चले गए पॉइंट क्षेत्र में, गेंद को खेल दिया था, टैप किया गया था, 1 रन लेने का मौका, 6 गेंदे 3। और भगवा चषक मैंने गोपी देखा था जिसमें
राहुल जोगाड़िया गेंदबाजी कर रहे थे, पप्पू तोड़कर बल्लेबाजी कर रहे थे और 6 गेंदों में 3 रनों की ज़रूरत थी। बहुत जो हमारे दर्शक थे इन्होंने किक लगाई थी, वो जाना एक बार फिर शुरू हो गया। पहली गेंद डॉट, दूसरा बॉल डॉट, तीसरी बॉल पर विकेट और 3 गेंदे 3, यहाँ तक मुकाबला आया था। तो ऐसा नहीं कि 6 गेंदे 3 वाला मैच एक बार फिर आप नहीं बना सकते। आपकी उम्मीद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उम्मीद को नहीं छोड़ना, शोल्डर डाउन नहीं होने चाहिए। अभी भी इस मैच में मजा आ सकता है। अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला. पराभव हा रणांगणात होत नसतो, तो पहिल्यांदा तुमच्या मनात होतो आणि त्यामुळे तुम्हाला इथे सध्या पॉझिटिव्ह इंटेंटने गोलंदाजी करावी लागेल. 6 बॉलमध्ये जर आपण पाहिलं तर 3 गरजेचे आहेत, परंतु 6 बॉलमध्ये 1 धाव न बनणं म्हणजे क्रिकेट आणि 1 बॉलमध्ये 6 धावा बनणं म्हणजे क्रिकेट आहे. त्यामुळे कोणतंही भाकीर इथे करता येणार नाहीये. 6 बॉलमध्ये 3 इथे बनवायचे आणि आकाश आता चांगली गोलंदाजी करेल अशी अपेक्षा करूया. पहिला चेंडू थोडासा पुढे टाकलाय, ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय आणि ते पहा खराब क्षेत्ररक्षण सोन्याकडून बॉल चाललाय सीमारेषा पार आणि हा सामना इथे फिनिश करणारा चौकार येतोय फलंदाज संदीप शेळके यांच्या बॅटमधून आणि हा सामना इथे फिनिश झालाय. तब्बल 7 गड्यांनी हा सामना इथे जिंकलाय प्रतापगड फायटर्सने आणि या 8व्या पर्वातील पहिला सामना आपल्या नावावर केला. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण लगेच देणार आहोत, त्यामुळे मान्यवर देखील आमच्याबरोबर प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये असतील. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान कोथरूड प्रेझेंट हनुमाननगर प्रीमियर लीग 2024चा पहिला सामना या ठिकाणी समाप्त झाला. प्रतापगड फायटर्स कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आता मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार संदीप. मॅन ऑफ द मॅच गोज टू वन अँड ओनली मिस्टर संदीप. आणि या स्पर्धेचा नियम आहे हस्तांदोलन कंपल्सरी करायचे, कंपल्सरी हस्तांदोलन. लाईनमध्ये मैदानात जायचं आहे, मैदानातून लाईनमध्ये बाहेर यायचं आहे आणि मॅच समाप्त झाल्यानंतर आपण याला हस्तांदोलन करायचं आहे. त्यानंतर पुढचा सामना राजगड आणि रायगड, लगेच आपण देखील लाईनमध्ये मैदानावरती जायचं आहे. त्यामुळे ही